आज पढ़ते हैं पेशियोइस। पेशियोइस व्हेन द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज नॉट द डूअर ऑफ एक्शन, यानी जब कोई वर्ब है उसका काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको हम पेशियोइस में बनाते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें पेशियोइस की ज़रूरत क्यों पड़ी, पेशियोइस किस लिए बनाना है, पेशियोइस के कौन से वाक्य हैं। यानी ऐसे वाक्य जिनमें काम को करने वाले का या तो हमें पता नहीं है या फिर जिसको सब जानते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरी साइकिल चोरी हो गई, चोरी करने को स्टील कहते हैं। आई हैव स्टोलन, मैंने चोरी कर ली है। यदि हम कहें कि माई बाइसिकल हैज़ स्टोलन, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी साइकिल ने चोरी कर ली। साइकिल तो खुद चोरी हो गई है। तो ऐसे में चोरी करने वाला कौन है पता नहीं है। जैसे हम कहें कि गेहूं खेतों में उगाई जाती है, अब सबको पता है कि उगाने वाला कौन है, किसान है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे जिसमें हम सब्जेक्ट को दर्शाते नहीं हैं, वो वाक्य हमें पेशियोइस में बनाने होते हैं। पेशियोइस इंटरचेंज जब एक्टिव से पेशियोइस बनाते हैं तो उसके रूल देख लेते हैं, लेकिन सेंटेंस बिल्डिंग में ये जो मैंने पहले बताया था उसको बहुत ही ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस टेंस में एक्टिव वॉइस होता है उसी टेंस में पेसिव वॉइस बनाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल पेसिव वॉइस में लगा देते हैं और पेसिव वॉइस के रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगा देते हैं। इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। जो हम कुछ देखते हैं कि टेंस चेंज होता है, वो टेंस एक्चुअली चेंज नहीं है। बताएंगे क्या है उसमें आगे, रूल नंबर 4 में आपको समझा देंगे। और दूसरा रूल है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को इसमें हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं। जैसे आई है उसको मी में, और मी है इसको सब्जेक्ट बनाना हो तो आई में, ही को हिम में और हिम को ही में, सी को हर में और हर को सी में, इट है वो इट में ही रहता है। ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट इसको नहीं बनाते हैं। यू है वो ऑब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट भी है, नाम का नाम ही रहेगा। दे है वो देम होता है, वैसे देम को बाई सब्जेक्ट के रूप में नहीं बदलना चाहिए, यानी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से वी है उसको भी बाई एस में नहीं करना चाहिए, एस को बाई ही में, एटसेट्रा ये जो होते हैं। दूसरी बात पेसिव वॉइस के अंदर, तीसरी बात हम देखते हैं कि पेसिव वॉइस में एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी है। बिना हेल्पिंग वर्ब के पेसिव वॉइस ही नहीं बनेगा। हाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें एच वी नहीं आती है। फिर है पेसिव वॉइस में हम एच वी लिखेंगे कौन सी, उसकी बात करेंगे हम। लेकिन पेसिव वॉइस में जो एच वी होगी उसके बाद में बी, बिंग और बिन का प्रयोग नियमानुसार करते हैं। कुछ वाक्यों में बी, बिंग, बिन का प्रयोग करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ ही देख लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो। देखिए रूल नंबर 3 और 4 के लिए क्या है कि कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस कोई भी है उसमें एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आती है। तो कंटिन्यूअस टेंस में हमें बिंग लगानी है, बी ई आई एन जी, क्योंकि बी के भी आगे आई एन जी है तो बिंग लगा देंगे। और इसमें एक वाक्य जो है वो गोइंग टू का नहीं होना चाहिए, यानी गोइंग टू का वाक्य भी तो कंटिन्यूअस का ही है और कंटिन्यूअस टेंस है उसमें बिंग लगाते हैं, गोइंग टू उसमें होना नहीं चाहिए। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जितने भी होते हैं, चार टेंस है अपने जिसमें पेसिव वॉइस नहीं बनता, जिसमें 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें पेसिव वॉइस बनता नहीं है। बाकी जो टेंस बच गए हैं उन सब में ठीक उससे आगे वाले टेंस की एचवी लिख दो। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एचवी लिख दो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ आई एन जी आई जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की लिख दो। फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की लिख दो। फ्यूचर कंटिन्यूअस पेसिव वॉइस बनता ही नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट है तो इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस की एचवी लिख दो। और टेंस के अलावा कोई भी वाक्य हो उसमें बी लिख दो। अब हमें बी, बिंग, बिन का कोई भी रूल याद नहीं करना है। कैसे? कंटिन्यूअस टेंस में लिखनी है हमें बिंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में स्कूल लेवल पे पेसिव वॉइस नहीं बनता है। और टेंस के अलावा अन्य कोई भी वाक्य उसमें बी लिख दो। और जो टेंस बच गए हैं कंटिन्यूअस के अलावा जिनमें पेसिव वॉइस नहीं बनता, उनके अलावा उनमें ठीक आगे वाले टेंस की एच वी लिख दो। एच वी
के बाद में यदि बी और बिन आ रही है तो उसमें भी आ जाएगी, नहीं आ रही है तो नहीं आएगी। और पेशिव वॉइस में हमेशा एम वी की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म आएगी पेशिव वॉइस में, ये नहीं है इसका मतलब वी आर रॉन्ग। एवी में पेवी के सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। वैसे हम सूत्र में इसको बाई सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई है तो उसको बाई मी तो करते हैं हम, तो मी क्या है तो ऑब्जेक्ट ही। कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, मतलब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जब एक्टिव वॉइस में तो ये आते हैं लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय इनका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम देखते हैं इनमें दे है, वी है, वन, वन ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, समवन, समबॉडी, नो वन, नोबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ऑल, पीपल। ये जो हैं ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। यदि इतनी चीज़ याद हो जाती है, ये एक पेज छोटा सा है, तो एक प्रकार से पूरा पैसिव वॉइस याद हो जाता है। इसके अलावा देखो एक एग्जांपल देखते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का। समवन हैज़ स्टोलन माई बाइक बुक्स। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा ऑब्जेक्ट एम बी के बाद में होता है, यानी जिसकी हमें थर्ड फॉर्म करनी होती है उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है क्या है एच वी, इस एच वी के बाद में एक चीज़ छोड़ दो वो मैन वर्ब है, उससे आगे वाला चीज़ उठा लो वो ऑब्जेक्ट है। जिसमें एच वी नहीं है उसमें काउंट कर लो 1, 2 और तीसरा शब्द हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। जिसमें एच वी का एक वर्ड है उसमें 1, 2 और 3 और चौथा वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है माई बुक्स। अब हमें एच वी लिखनी है, और एच वी मैंने आपको बताया था ठीक आगे वाले टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एच वी लगा दो, यानी बुक्स बहुवचन है तो हैव बीन लगा दिया। और स्टोलन समवन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार से नो वन, नो बॉडी, नन है, इनका वाक्य नेगेटिव होता है परंतु उसमें नोट नहीं आता है। अतः पैसिव वॉइस बनाते समय हम इनको क्या करते हैं, हटाते हैं, और वाक्य नेगेटिव बचेगा नहीं तो अपनी तरफ से नोट को लगा देते हैं। जैसे नो बॉडी विल हेल्प यू टुमारो, तो ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो यू विल और इसके हम लगा देंगे नोट, यू विल नॉट। और फ्यूचर इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस इस के लिए लगा देंगे, यू विल नॉट भी हो जाएगा, हेल्प्ड टुमारो और नोबॉडी का प्रयोग करेंगे नहीं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यू विल नॉट बी हेल्प्ड टुमारो, और यदि आगे लिखना चाहिए तो बाई एनीबॉडी कर सकते हैं। सर्व विदित सब्जेक्ट का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। जैसे फार्मर्स ग्रो वीट, तो वीट इज ग्रोन, बाई फार्मर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि सबको पता है। जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट के बाद में इन्फिनेटिव दिया गया है बिना टू के, तो पैसिव वॉइस में बाई सब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे आई मेड रीना रन अवे, तो यहाँ देखिए ये रन अवे है, ये इन्फिनेटिव है, बेयर बिना टू के है, तो इसको हम बनाएंगे रीना, और ये सेकंड फॉर्म है तो वाज मेड टू रन अवे, बाई में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेट से पूर्व है और बाद में टू नहीं आता है। जैसे ही लेट में गो, तो मी है, आई, वाज, थर्ड फॉर्म लेट ही, लेट गो, क्योंकि लेट है इसके बाद में और पहले टू नहीं आता, इसलिए यहाँ जो हमने मेड टू रन अवे किया है ये देखिए यहाँ नहीं किया है क्योंकि लेट के बाद में इनका प्रयोग नहीं करते हैं। पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब में ही बनता है, यानी जिसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव में नहीं बनता है। जैसे आई हैव अराइव्ड हियर, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। टेंस के अनुसार आप पैसिव वॉइस बनाते हैं। टेंस के अनुसार यानी इंडेफिनेट और मॉडल को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इसमें इंडेफिनेट टेंस और मॉडल देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है उसमें बी बिंग बिन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आगे वाले टेंस की एच वी लगा लो, तो इसमें आगे वाले में इज एम आ रहा है और इसमें वाज बर है, तो बी बिंग बिन नहीं आई, इनका प्रयोग नहीं करते। अब जब इस सिंपल सेंटेंस होता है तो इसमें एच वी नहीं आती है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में एच वी हैं वो इज एम आर होंगे, अगले टेंस की एच वी, एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम, और बहुवचन है तो आर। इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में एच वी हैं वो वाज और वर होती हैं।
नोट, एक चीज़ विशेष ध्यान रख लीजिए, डू, डज और डिड इनका प्रयोग आप पेशी वॉइस में एचवी के रूप में भूलकर भी ना करें, गलत हो जाएगा। चेंज हो जाती है जम आर वर्ब वाजवर में, ये थर्ड फॉर्म हो सकती है मैन वर्ब होने पर। और आगे बचा रूल नंबर 4, फ्यूचर इंडेफिनेट और जो अपना मॉडल है उसमें हम बी का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनेट में फ्यूचर कंटिन्यूस लगा दो तो शैल बी विल बी हो जाएगी, और टेंस के अलावा अन्य वाक्यों में बी लगाते हैं तो मॉडल के बाद में बी आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई टीच सतपाल उर्दू। तो ऑब्जेक्ट दो हैं, उर्दू भी है और सतपाल भी है। तो सबसे पहले सतपाल को ले लें, सतपाल और टीच है तो इज टॉट उर्दू बाई मी। ऐसे भी बना सकते हैं इसको, दूसरे तरीके से इसको बनाया जा सकता है। जैसे उर्दू को ऑब्जेक्ट ले लिया तो उर्दू एक वचन है, इज टॉट TIGST टॉट बाई मी टू सतपाल या टू सतपाल बाई मी, इस प्रकार से। दे डू नॉट कुक फूड, तो इसमें ऑब्जेक्ट है फूड और ये नेगेटिव है तो इज नॉट आ जाएगा, और कुकड और दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, प्रयोग नहीं करेंगे। सी डिड इट, यहाँ डिड है ये एम बी की सेकेंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है इट, इधर लाएंगे इट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट है तो वॉज, और डू की थर्ड फॉर्म डन बाई हर। आई विल ब्रिंग अप माई बेबीज, तो माई बेबीज फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडियस एच विल लगा दो, विल बी ब्रॉट अप बाई हर। आई कैन, ये सी विल ब्रिंग अप है तो बाई हर हो जाएगा। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स मॉडल का है तो दिस हैवी बॉक्स कैन मॉडल है, बी लगा देंगे, और लिफ्ट है इसकी थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाई मी। इसी प्रकार से यदि हम आगे कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं इसके, तो कंटिन्यूस टेंस में फ्यूचर जो कंटिन्यूस है अपना उसमें तो पेशी वॉइस बनता नहीं है, और प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एच यू लिख देंगे, वही जो उस टेंस में आते हैं उनके बाद में बिंग लगा देंगे, लेकिन उसमें गोइंग टू नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे फॉर्मूला में, फिर एच यू लिख देंगे, फिर बिंग लिख देंगे, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, फिर अदर लिख देंगे, फिर बाई सब्जेक्ट लिख देंगे। अदर को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। सी इज़ कुकिंग फूड, तो फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाई हर। सीमा वाज नॉट राइटिंग रेन ए लेटर, तो रेन वाज नॉट बीइंग रिटन ए लेटर बाई सीमा, या ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन टू रेन बाई सीमा। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में ठीक आगे वाले टेंस की एच वी, यानी परफेक्ट टेंस में एच वी की बात में हम बिन लगा देंगे। जैसे आई हैव ओपनड ए शॉप रिसेंटली, तो ऑब्जेक्ट ए शॉप है, ए शॉप और हैव है एक वचन है तो हैज़ और बिन और ओपनड। इस सबसे अच्छी बात क्या है परफेक्ट टेंस में, थर्ड फॉर्म ही आती है, तो ओपनड बाई मी रिसेंटली। यहाँ हम देखते हैं रानी विल हैव सर्व्ड फूड, तो फूड विल हैव और बिन लगा देंगे, सर्व्ड बाई रानी। ये टेंसों के वाक्य थे। टेंसों के अलावा जो पेशी वॉइस बनता है उसको हम आगे कल पढ़ेंगे। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।